यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो लोग कयास लगा रहे हैं, जो फेसबुकिया ज्ञान आ रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फॉरवर्ड हो रहा है कि मुस्लिम वोट बट रहा है, ये एकदम मेरी समझ से, मैं तो बहुत छोटा पत्रकार हूँ यहाँ का, लेकिन मेरी समझ से ये है कि बिल्कुल कोई बिखराव नहीं हो रहा है। 10-15%, 20% तक भी मैं मान सकता हूँ कि आजमगढ़ की जो सदर लोकसभा, उसमें 5 विधानसभा आते हैं, मुस्लिम वोट उनको दे रहे होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के खाते में है, यानी धर्मेंद्र यादव के खाते में। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में उपचुनाव खत्म हो चुका है। 26 तारीख को काउंटिंग होनी है। उससे पहले काफ़ी चर्चा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या समीकरण हावी रहा, कौन पार्टी का दबदबा रहा। हमारे साथ सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं आजमगढ़ के, जिन्होंने अपने कलम से और अपने सूझबूझ से लोगों को दिशाएं भी दी हैं। काफ़ी असर रहा। हम बात करते हैं सीनियर पत्रकारों से कि क्या कहना है भैया कि अब की बार कौन जीत रहा है और क्यों। क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है, मैं अध्यक्ष हूँ जर्नलिस्ट क्लब का। और उपचुनाव चूँकि कम समय का था, 13, 14, 15 दिन ही समय मिला, और प्रत्याशियों को उतारने में दलों ने बहुजन समाज पार्टी के अलावा काफ़ी देर की। बीजेपी ने काफ़ी देर से अपना प्रत्याशी घोषित किया और समाजवादी पार्टी ने तो फिलहाल जिस दिन पर्चा दाखिला हो रहा था उसके अंतिम दिन अपना प्रत्याशी घोषित किया। इसलिए समय तो कम मिला, लेकिन अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आजमगढ़ में इस बार जो माहौल था वो यही था कि 2 लोग यहाँ बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि बीजेपी के टिकट पर दिनेश लाल यादव, वो गाजीपुर के रहने वाले हैं, और धर्मेंद्र यादव का संबंध इटावा से है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो लोगों का जो रुझान इस बार था वो ये था कि उनको लोकल में वोकल ढूंढ रहे थे वो, और बीएसपी के जो उम्मीदवार थे इस पैमाने पर थोड़ा सा उनको एडवांटेज था, ये रहा है। और अगर ये एडवांटेज वोटों में तब्दील होता है तो मुझे लगता है कि बीएसपी ये सीट निकाल सकती है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनका गढ़ है, ठीक है, सही बात आपने कहा। और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहते हैं मेरा घर है। दिनेश लाल यादव कहते हैं डबल इंजन। काफ़ी त्रिकोणीय मामला बैठा था, तो क्या लगता है कि कौन जीते? देखिए, सियासत में ये बात एक शतरंज की तरह सियासत है, वो हमेशा एक तरीके से नज़रिए से देखी नहीं जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो 10 सीटें इस चुनाव में, जहाँ बीजेपी की सरकार बन गई है, ऐसे में 10 की 10 सीटें तो समाजवादी पार्टी की हैं, तो उनको तो अपर हैंड है ही है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, अखिलेश यादव यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उन्हीं के उससे ये सीट रिक्त हुई है, तो अपर हैंड उनको है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कभी कभी लोगों का नज़रिया बदल भी जाता है, और ख़ास तौर से इस बार ये बहुत बड़ा मसला था कि माइनॉरिटी जिसको देखा जाता है जोड़ करके कि समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई रहती है और उनको वोट भी करती है, लेकिन इस बार चूंकि माइनॉरिटी का कैंडिडेट था बीएसपी का, और ख़ास तौर से कोविड के काल में उन्होंने जो इस तरीके से मदद लोगों की उसमें एक बहुत अपर हैंड उनको है। और अगर माइनॉरिटी ने वोट करा है 60-70% बीएसपी के कैंडिडेट को, तो आप समझिए कि इस बार एक बार फिर वैसे ही माहौल बनने वाला है जैसा एक बार रामकृष्ण यादव यहाँ से बीएसपी के टिकट पे जीते थे, और फिर से एक बदलाव हो सकता है। चलिए, तो बदलाव हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। कुछ लोग और हैं, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से गढ़ कहा जाता था आजमगढ़, अब की बार क्या लगता है कौन जीत रहा है? आजमगढ़ सपाहियों का गढ़ तो माना ही जा रहा है, लेकिन ये जो चुनाव है ये त्रिकोणीय है, कहीं सपा बसपा तो कहीं भाजपा सपा, इस तरह से चुनाव हुआ है। लेकिन अब इसमें ये नहीं कहा जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो समीकरण हावी है या लोकल मुद्दे हावी हैं, लोकल प्रत्याशी हावी? नहीं, इस चुनाव में तो लोकल मुद्दे ही हावी हैं। प्रत्याशी को लेकर? हाँ, प्रत्याशी को लेकर ही लोकल मुद्दे हावी हैं, और उनका कहना है कि यहाँ के लोकल उम्मीदवार को ही जिताएंगे। अच्छा, यानी कि आपका इशारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। कुछ लोग और हम बात करते हैं कि आजमगढ़ जिस तरीके से कहा गया उसकी जो तासीर रही, और आजमगढ़ में जिस तरीके का चुनावी समीकरण ये चुनाव का रहा, आप लोगों ने अपने स्तर पे भी देखा है, क्या कहना है कौन जीत रहा है?
देखिए, यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट राजीव मेरा नाम है। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ इंडिया हेड में। और जहाँ तक मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की है तो फिर ये फाइट थी बीएसपी और एसपी में, है ना, क्योंकि दिनेश लाल यादव को यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फी के नज़र से ही लिए। अब सेल्फी का वोट कितना तब्दील होता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, काउंटिंग के बाद। लेकिन फ़िलहाल जो एमवाई यहाँ पे दलित और मुस्लिम वर्ग, अगर, क्योंकि आप ये हर कोई जानता है, किसी से छुपा नहीं, क्योंकि जो दलित वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीएसपी को वोट करेगा ही करेगा। और दूसरी बात, मुस्लिम माइनॉरिटी यहाँ की जो है वो भी जमाली साहब को, जहाँ तक ये देखने में आया, 80% लोग, जैसे गोपालपुर आप ले लीजिए, सगड़ी ले लीजिए, सदर इवन ले लीजिए, यहाँ पे माइनॉरिटी पूरा बीएसपी को, जहाँ तक मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की है, वो दी है। तो फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि सपा और बसपा, इन्हीं दोनों में यहाँ पे वो लड़ाई है। लेकिन फ़िलहाल अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं दलित और माइनॉरिटी, तो फिर बीएसपी यहाँ से निकल सकती है। मतलब कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है। आप बताइए कि निरहुआ कहते हैं कि डबल इंजन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो विकास होगा, तो क्या इस मुद्दे पे लोगों ने वोट दिया है? क्या नाम है? नहीं, चमन अस्थाना नाम है और हम डेली न्यूज एक्सटिवेट के लिए काम। तो ये बात तो सही है कि मतलब डबल इंजन की सरकार, उन्होंने बताया है कि हम जीतेंगे तो विकास होगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सही मायने में यहाँ की जनता अब क्या करती है, दिनेश लाल यादव को डबल इंजन की सरकार को बनाती है या फिर गुड्डू जमाली के ऊपर जाती है, वो पूरा का पूरा भी माइनॉरिटी और क्या कहते हैं दलित पर भी वो करता है, डिपेंड है। लेकिन ये अभी आपके एनर्जी में नहीं आया कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? अभी तो वो खैर बंद बक्से में ही पड़ा हुआ, पता चलेगा। चलिए, कुछ लोगों और मैं बात करता हूँ कि जिस तरीके का आजमगढ़ की एक पहचान रही और आजमगढ़ से काफ़ी लोगों को नसीहतें मिली, यहाँ से हर चीज़ रही, इस उपचुनाव में बड़ा तिकोनी मुकाबला आखिर क्यों? क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक पंडित है, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। देखिए, अभी 3 महीने पहले जो चुनाव हुआ था, 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी को यहाँ की जनता ने दिया था और भाजपा के लोगों ने कड़ा टक्कर दिया था और बसपा भी फाइट में थी, लेकिन बहुत कम वोट पाई थी। एक बात जो यहाँ के बारे में आप मीडिया कर्मी बार बार कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो मैं चाहूँगा कि एक संस्कृति कर्मी के हैसियत से मैं जितना इस शहर को समझता हूँ, ये सामाजिक न्याय का गढ़ है लड़ाई का। और आप पूर्व में ध्यान देंगे तो समाजवादी पार्टी को जिस तरह से बहुमत मिली है यहाँ, उस तरह से बसपा को ही मिलती रही है पहले। तो यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है। लेकिन एक बात जो भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जाती है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह था लेकिन उसके मतदाताओं में उत्साह नहीं था। आपने ध्यान देगा, वोटिंग के दिन बहुत अच्छा मौसम था, उसके बावजूद वोटिंग परसेंट बहुत कम है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं वह स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा यहाँ की जनता को लुभा गया है। तो जहाँ तक हम लोगों को लग पा रहा है कि मुझे भी लगता है कि कहीं इस लड़ाई में 2 बड़े दिग्गजों का खेल बिगड़ ना जाए और आजमगढ़ की जनता जो अपने भाई किसी को जो उसके आसपास का है उसी को जिताना दे। जी, चलिए। इस चुनाव में खासतौर पे जुमलेबाजी भी काम आई, कहीं कहीं उससे भी वोटरों में बहुत रिझाव देखा गया। आजम खान भी आए और दूसरे तरफ से जो है बहुजन समाज पार्टी के उमाशंकर सिंह ने तो नेतृत्व किया, लेकिन उनके पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया। इसका भी एक चर्चाओं में विषय में बना रहा। और जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो संदेश पे चलता है। भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ का कहना है कि वो डबल इंजन से चल रहे हैं और उनका पूरा समर्थन मोदी जी और योगी जी करते हैं। लेकिन ग्राउंड हकीकत क्या है, पत्रकारों से बात करते हैं कि अब आप ये बताइए कि जिस तरीके का माहौल है आजमगढ़ का उपचुनाव का, आपको क्या लगता है कि किसके तरफ कौन से करोड़ बैठेगा? आपको बता दें कि ये मामला त्रिकोणी तो था, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं ये गढ़ और ये बाहरी बनाम गढ़ का हो जा रहा है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो ये गुड्डू जमाली हैं और आजमगढ़ से ये जिनका सपा का गढ़ रहा है, आज तक से हमेशा से रहा, माना जाता है ऐसा ही है। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ये सीट सपा के नाम में जाने वाली है, ऐसा मेरे व्यक्तिगत रूप से या लोगों से बात करके जो पता चला अभी तक, तो उसमें यही दिखा गया है और लोगों की राय भी यही रही है, समाजवादी पार्टी। चलिए, कुछ लोग और हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं कि समाजवादी पार्टी का गढ़, लेकिन कमल खिलने की भी बात कही जा रही है। क्या लगता है कि किसकी जीत होगी? जी, क्या नाम है? राजेश पाठक, आज अखबार से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कमल खिलना है या कुछ है।
मामला चूँकि स्थानीय और बाहरी का गया है, तो यहाँ जो वोटर थे वो काफ़ी उत्साहित नहीं दिखे। जो वोट परसेंटेज है वो यही बताता है कि वोटर उत्साहित नहीं थे, वो चाहे सपा के रहे हों चाहे भाजपा के। अगर किसी ने खुल के वोटिंग की है तो वो केवल माइनॉरिटी। अब वो किधर गए हैं, सपा के साथ गए हैं तब तो सपा है, बसपा के साथ जा रहे हैं तो बसपा। भारतीय जनता पार्टी के न आने के पीछे क्या कारण आपका हो सकता है? उनके वोटरों में उत्साह नहीं दिखा, वोटरों में उत्साह की कमी भाजपा के न आने का सबसे बड़ा कारण। वोटरों का जी, वोट परसेंटेज, इसीलिए वोट परसेंटेज काफ़ी डाउन है। 50% से कम वोटिंग, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वोटर निकले नहीं हैं, जबकि मौसम काफ़ी खुशगवार था। मौसम ठीक था, मौसम बहुत बढ़िया था, दोपहर बाद से तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन वोटर निकले नहीं। तो आपने देखा कई लोगों से बात किया है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि 26 को तो नतीजा आना ही आना है, लेकिन कंक्लूजन कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है ये अभी तय करना बड़ा मुश्किल है। उसके पीछे चाहे वोट परसेंटेज कह लीजिए या समीकरण की बात कर लीजिए। हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ लोग हैं, बात करूँगा कि किस करवट बैठेगा ऊँट। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैं जर्नलिस्ट क्लब में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मीडिया चैनल है नेशनल कवरेज, मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। देखिए, जितने लोगों ने यहाँ राय दी उसमें एक बात तो ठीक है कि बाहरी बनाम लोकल का यह जो मामला है, लेकिन ये जानिए कि यहाँ पर कुल के बावजूद ये जो लोग कयास लगा रहे हैं, ये जो फेसबुकिया ज्ञान आ रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फॉरवर्ड हो रहा है कि मुस्लिम वोट बट रहा है, ये एकदम मेरी समझ से, मैं तो बहुत छोटा पत्रकार हूँ यहाँ का, लेकिन मेरी समझ से ये है कि बिल्कुल कोई बिखराव नहीं हो रहा है। 10-15%, 20% तक भी मैं मान सकता हूँ कि आजमगढ़ की जो सदर लोकसभा उसमें 5 विधानसभा आते हैं, मुस्लिम वोट उनको दे रहे होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के खाते में है, यानी धर्मेंद्र यादव के खाते में। दूसरी बात, जो ये भी दावा कर रहे हैं कि दिनेश लाल यादव के लड़ने से यादव वोट बट रहा है, तो ये तो मान के चलिए कि 90% यादव सीधे सीधे धर्मेंद्र यादव के पाले में है। एकदम इसमें कोई इफ बट नहीं है। अब कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऑर्थोडॉक्सली कोई चेंज हो जाए तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो आदमी से आप एक अनौपचारिक बात, अब आप कैमरा लगा के बात करते हैं तो लोग कुछ और बोलते हैं। आप चाय की दुकान पर खड़े हो जाइए, पान की दुकान पर खड़े हो जाइए, जो अनऑफिशियल आदमी बात करता है उसमें सीधे सीधे यही सीन है, मुसलमान और यादव गए हैं धर्मेंद्र यादव के साथ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के खाते में कुछ फुटकर वोट भी हैं जो कास्ट से इतर हैं। मैं कम से कम 10 पंडितों के गांव गिना सकता हूं जो पूरी तरह से टोटली दे आर डोमिनेटेड टू समाजवादी पार्टी, या चक्रपानपुर वाला बेल्ट है, 10 गांव आप गिन लेंगे जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। रानी की सराया शहर के आसपास सदर विधायक हैं यहाँ, जैसे अगर आप क्या लगता है कि सिर्फ एक जाति से तो वो विधायक हुए नहीं होंगे, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 9 बार हैं। तो मेरा ये कहना था कि थोड़े थोड़े हर बिरादरी का वोट मिला है, वो कम मिला होगा, 100 मिल सकता है, 500 मिल सकता है, लेकिन पंडित का भी मिला है, भूमियार का भी मिला है, अन्य जातियों का भी मिला है, और बाकी जो उनका पूरा वोट बैंक है वो मुस्लिम और यादव, वो धर्मेंद्र यादव के साथ गया है। अगर ये जो बात हो रही कि अपर हैंड मुस्लिम और लोकल इतना ही अगर होता उनके साथ तो उनको जीत जाना चाहिए था मुबारकपुर विधानसभा। अब ये होगा, अब आप उसको तर्क दे सकते हैं कि वो IM से थे तो वो नहीं मिला, 2 बार के पहले में 2 बार में थे और 2 बार के विधायक थे, या ये आप कह सकते हैं कि दलित वोट नहीं था। तो इनके साथ जो गुड्डू जमाली के साथ हैं वो निसंदेह जो पूरा वो है क्या दलित वोट बैंक है वो उनके साथ है। मुस्लिम वो खींचे होंगे 10%, 15%, 20%, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता खींचे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये जो हो रहा है कि उन्होंने कोविड में बहुत कुछ किया है, फेसबुक पर तमाम उनके समर्थकों ने लिखा है, ऑक्सीजन बांटा है, तो इतिहास भारत के नेशनल पर्सपेक्टिव में उठा के देख लीजिएगा कि कितने लोगों ने कोविड के समय कितने ही लोगों की मदद की है और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ है। हम लोग उस देश में हैं जहां नेकी कर दरिया में भी डाला जाता है और यहाँ से हटा दिया जाता है, दरिया में डाल के दिल और दिमाग से कंट्रोल अल्ट डिलीट दबा दिया जाता है, परमानेंटली ख़त्म हो जाता है। तो ये याद रखने वाली बात नहीं है। अगर इतना याद रखने वाली बात होती तो रानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली पर
गोबर नहीं पाथा जाता भारत में, तो ये सब कोई माने नहीं रखता। मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी और बसपा में टक्कर है निसंदेह, और स्टिल धर्मेंद्र यादव का अपर हैंड है। और अगर मेरी व्यक्तिगत राय है कि धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत सकते हैं या जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के मिले जुले पत्रकारों से जो समीक्षाएं की गई, जो उनका एक निष्कर्ष निकाला गया, उसमें अभी भी त्रिकोणीय ही मामला समझ में आया लोगों को, और शायद यही हम अपने दर्शकों तक अभी तक पहुंचा पा रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।